छात्रों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। और ये छात्रों यूपी लेखपाल स्पेशल सीरीज है, तो इस सीरीज को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। ये छात्रों उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके की क्लास है और इस क्लास में जानेंगे हम उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में टोटल रामसर स्थल 12 हो चुके हैं और पूरे भारत में रामसर स्थल की संख्या 99 हो चुकी है। और प्रथम स्थान पर रामसर साइट के मामले में हमारा तमिलनाडु है, उसके बाद दूसरे स्थल पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हमारी टोटल रामसर साइट की संख्या 12 हो चुकी है और इसके अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले आता है मेरे प्यारे छात्रों वेटलैंड। वेटलैंड वह क्षेत्र, दलदली वह क्षेत्र होता है जो इसमें कई प्रजातियां पाई जाती हैं, चाहे मछली की हो, बहुत सारे वन्यजीव पाए जाते हैं। रामसर समझौता ये हमारे ईरान में हुआ था, 1971 में हुआ था, ईरान के रामसर शहर में हुआ था। और जो स्थल घोषित किए जाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल हो जाते हैं। कब घोषित किया गया था? तो 2 फरवरी 1971 में घोषित किया गया था और 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। टोटल हमारे भारत में जो अब संख्या हो चुकी है रामसर साइट की वो 99 हो चुकी है और सबसे ज़्यादा हमारे पहले स्थान पर आता है तमिलनाडु। दूसरे नंबर पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश जो 12 रामसर साइट के साथ है। सबसे पहली रामसर साइट आती है हमारी सेका झील और सेका झील हमारी अलीगढ़ में स्थित है और ये 12वीं रामसर साइट है हमारी सेका झील। सेका झील को ही पक्षियों का हाईवे रेस्ट स्टॉप के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? जो साइबेरिया और मध्य एशिया से जो हिमालय पार कर कर जो पक्षी आते हैं वो कहाँ ठहरते हैं? हमारे सेका झील में ठहरते हैं, इसीलिए इसे हाईवे रेस्ट स्टॉप के नाम से जाना जाता है। दूसरी आती है हमारी पटना पक्षी विहार। अब पटना पक्षी विहार आ रहे, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे बिहार का पटना नहीं, ये हमारे एटा का पटना है। ये कहाँ पर स्थित है? तो एटा में स्थित है और ये 11वीं रामसर साइट मार्च में जोड़ा गया था इसको। तो पटना वाला एटा में, ये याद करने की ट्रिक है। तीसरी आती है हमारी नवाबगंज पक्षी विहार रामसर साइट। ये हमारे उन्नाव में स्थित है और मूल नाम ही इसका क्या है? तो नवाबगंज पक्षी विहार है। ये नवाब के नाम पर थी और सन 2015 में इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार किया गया है। और परीक्षा में इसका नाम बदलने के लिए सवाल पूछा जाता है कि कब चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार नाम किया गया था। आपको डेट दे देगा सन 2015, सन 2019, सन 2020 या सन 2016। नवाबगंज पक्षी विहार को सन 2019 में रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। तो नवाबों की ऊंची नाक किसे कहा जाता है? उन्नाव को कहा जाता है। ऊंची नाक उन्नाव, ये हमारी इसकी ट्रिक है। 5वीं या चौथी आती है हमारी पार्वती अर्गा। ये हमारे गोंडा में स्थित है। पार्वती अर्गा ये एक झील नहीं है, ये क्या है? 2 अलग अलग झील हैं, पार्वती और अर्गा एक संयुक्त रूप है। 2 अलग अलग झील को क्या किया है? जोड़ा गया है, मतलब संयुक्त रूप से हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? एक को कहा जाता है पार्वती, एक को कहा जाता है अर्गा। और पार्वती का मतलब क्या होता है? गॉड होता है। गॉड का मतलब समझ जाओ गोंडा होता है। तो इसकी याद करने की ट्रिक है। समान पक्षी विहार ये हमारे मैनपुरी में स्थित है और ये किसके लिए जानी जाती है? तो ये विशेष रूप से अति संवेदनशील सारस के लिए जानी जाती है। और हमारा कमेंट करके बताएं उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो समान अधिकार ही मैंने, तो समान का मतलब समझ जाओ सारस, समान का मतलब समझ जाओ समान पक्षी विहार और मैन का मतलब समझ जाओ मैनपुरी। छठी आती है हमारी समसपुर पक्षी विहार। ये हमारे रायबरेली में स्थित है और एज इफेक्ट का विज्ञान, ये मतलब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। एज इफेक्ट का मतलब कारण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो गोल है, गोल झील है, इसका किनारा क्या है? कम है और सीमित आवास है। लेकिन जो एस आकार की झील है
इसका लंबा किनारा है और अधिकतम क्या है, जैव विविधता है। इकोलॉजिकल फैक्ट, गोल झील की तुलना में एस आकार की झील का किनारा बहुत अधिक लंबा होता है। पानी और जमीन की इसी जगह पर सबसे ज़्यादा पोषक तत्व, कीड़े और मछलियां मिलती हैं, जो लगभग 250 से प्लस प्रजातियां हैं जो जीवन का आधार बनती है, और इसे जीव विज्ञान में एज इफेक्ट कहते हैं। तो समोसा खाने की राय मत लो, तो समझ का मतलब समझ जाओ कहाँ पर स्थित है, रायबरेली में स्थित है। 7वीं आती है हमारी सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार हमारा ये हरदोई में स्थित है, और ऐतिहासिक दस्तावेज में इसे दहर झील के नाम से जाना जाता है। मिट्टी और जल प्रवाह ने इसका क्या कर दिया, नाम बदल दिया गया है। ध्वनि मिलन मतलब सांडी, ये एग्जाम ट्रिक है। 8वां हमारा रामसर स्थल आता है, सरसई नावर रामसर स्थल, ये हमारे इटावा में स्थित है, इटावा में स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है राज के प्रतीक, ये यूपी के राज की पक्षी सारस का सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर रैन बसेरा है, और इस आर्द्र भूमि का नाम सरसई भी सारस पक्षी के नाम पर पड़ा है। जो सारस पक्षी था उसका नाम सरसई के नाम पर पड़ा है, इसीलिए इसे सर बोला जाता है या सरसई बोला जाता है। और सर का मतलब समझ जाओ सरसई, और ईट का मतलब समझ जाओ इटावा, तो ये इटावा, ये हमारी इसकी एग्जाम ट्रिक है। नमी आती है हमारी रामसर स्थल आती है सूर सरोवर कीटम झील, ये आगरा में स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है इसमें कि यहाँ पर आर्द्रभूमि केवल जलीय जीवों के लिए होती है, लेकिन सन 2020 में इसे रामसर के रूप में दर्जा दिया गया था। इस पानी वाले इलाके में एक विशाल भालू रेस्क्यू सेंटर भी स्थित है हमारे सूर सरोवर रामसर स्थल में, और ये सामान्य समझ को चुनौती देती है। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि भालू रेस्क्यू सेंटर किस रामसर स्थल पर है, तो आपको झील दे देगा। तो कहाँ पर स्थित है, सूर सरोवर कीटम झील और सूर सरोवर झील में आप क्या कंफ्यूजन नहीं होना है, ये हमारे एक ही है और दोनों आगरा में स्थित है, नाम अलग अलग है, दोनों एक ही है, आगरा में स्थित है। 10वीं आती है हमारी ऊपरी गंगा, और ये उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट है ऊपरी गंगा। ये किसके लिए जानी जाती है, तो गंगा डॉल्फिन प्राकृतिक रूप से कैसी होती है, अंधी होती है। इको लोकेशन ध्वनि तरंगों से क्या करती है, शिकार करती है, और प्रदूषण इन तरंगों को क्या कर देता है, बाधित कर देता है। इसीलिए डॉल्फिन का पाए जाना इस बात का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण है कि यहाँ गंगा का पानी अत्यधिक स्वच्छ है। और इसे कब घोषित किया गया था, तो सन 2005 में घोषित किया गया था। ये उत्तर प्रदेश की हमारी पहली रामसर साइट है, बरौजा घाट से लेकर नरौरा घाट तक, और सबसे पुरानी साइट और सबसे पवित्र नदी है हमारी गंगा। 11वीं रामसर साइट आती है हमारी हैदरपुर वेटलैंड, ये मानव निर्मित है, और इसे क्या कहा जाता है, तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या है, हिस्सा है। और एक यहाँ पर क्या है, कंक्रीट बैराज से प्रकृति ने खुद एक जीवित इकोसिस्टम बना दिया है। तो यहाँ पर क्या है, कंक्रीट बैराज है, ये मध्यगंगा बैराज के पास पानी रोका गया और उतला क्षेत्र बना गया, जहाँ पर घास उगी और घास ने पानी साफ कर दिया और मछलियों को आश्रय दिया। मछलियों को देखकर यहाँ हजारों मील दूर से प्रवासी पक्षी आने लगे थे। तो यहाँ पर क्या है, उतला पानी और घास है, और यहाँ पर क्या पक्षियों का आगमन है और मछलियों का क्या है, आश्रय है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारी हैदरपुर वेटलैंड। ये हमारे मुजफ्फरनगर और बिजनौर क्षेत्र में स्थित है। 12वीं हमारी रामसर साइट आती है वखीरा पक्षी विहार, ये हमारे पूर्वांचल का प्राकृतिक विशालकाय है, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ वाली आर्द्र भूमि है।
बखीरा पक्षी विहार ये हमारे संत कबीर नगर जिले में स्थित है। तो अगर याद करना है तो कैसे करेंगे, बखेड़ा मतलब बखीरा, कबीर नगर, बखीरा, बखेड़ा क्या कर देते हैं, कबीर जी क्या करते हैं, बखेड़ा को शांत करते हैं। तो कहाँ पर स्थित है, तो ये बखेड़ा मतलब बखीरा और कबीर मतलब संत कबीर नगर स्थित है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। सेका जो झील है हमारे वो कहाँ पर स्थित है, अलीगढ़ में स्थित है। और नई डील जिसे अली शेख के नाम से जाना जाता है, मतलब याद करने की ट्रिक है। पटना ये हमारे एटा में स्थित है। नवाबगंज हमारे उन्नाव में स्थित है। पार्वती अर्गा ये हमारे गोंडा में स्थित है। समन पक्षी विहार ये हमारे मैनपुरी में स्थित है। समसपुर पक्षी विहार ये हमारे रायबरेली में स्थित है। सांडी ये हमारे हरदोई में स्थित है। और सर सई नाबर ये हमारे इटावा में स्थित है। और सूर सरोवर ये हमारे आगरा में स्थित है। ऊपरी गंगा ये हमारे ब्रजघाट नरोरा में स्थित है। और हैदरपुर ये हमारे बिजनौर और मुजफ्फरनगर क्षेत्र में स्थित है। और बखीरा ये हमारे संत कबीर नगर में स्थित है। ये जो हमारे सवाल बनते हैं तो सबसे पहले पूछ सकता है कि सबसे नई रामसर साइट किसे जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है सेका झील को। सेंट्रल एशियन फ्लाई हाईवे का क्या है, फ्लाई क्या स्टॉप है। सबसे पहली रामसर साइट हमारी कौन सी है, तो ऊपरी गंगा नदी है, जिसको सन 2005 में घोषित किया गया था और जिसे गंगा डॉल्फिन का क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है। मानव निर्मित साइट कौन सी है, तो हैदरपुर वेटलैंड है। ये बैराज के कारण विकसित इकोसिस्टम है, इसे मानव निर्मित साइट के रूप में जाना जाता है या आदमियों के द्वारा बनाई गई है। सारस पक्षी के लिए प्रसिद्ध हमारी सरसवई नावर ये हमारे इटावा में स्थित है। और यहीं पर राज की पक्षी मतलब सारस का सबसे बड़ा रैन बसेरा है हमारे सरसवई नावर रामसर साइट में। अच्छा, जो रामसर स्थल जो घोषित किए जाते हैं उनमें कितने पक्षी विहार होते हैं, झीलें होती हैं, आर्द्रभूमि होती है, नदियाँ होती हैं, वन्यजीव अभयारण्य होते हैं। तो सबसे मुख्य बात हो जाती है इसमें 50% तो हमारे क्या होते हैं, पक्षी विहार होते हैं। जैसे हमारा नवाबगंज है, सांडी है, समसपुर है, समन है, पार्वती अर्गा है और हमारा जो अन्य स्थल है, बहुत सारे स्थल हैं। झीलें हमारी 20% है रामसर स्थल में। सरसवई नावर है, सूर सरोवर है। और नदियां जो हमारी हैं वो 20% है, जैसे ऊपरी गंगा नदी, हैदरपुर आर्द्रभूमि। और 10% हमारे आते हैं इसमें वन्यजीव अभयारण्य, जैसे बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ये हमारा संत कबीर नगर में स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो हमारा आता है पश्चिमी और ब्रज क्षेत्र में आते हैं हमारे कौन कौन सा क्षेत्र आता है, शहर आते हैं मुजफ्फरनगर और बिजनौर, आगरा, मैनपुरी, इटावा। मध्य क्षेत्र में आता है हमारा हरदोई आता है, उन्नाव आता है, रायबरेली आता है। पूर्वी क्षेत्र में आता है हमारा गोंडा आता है, पार्वती अर्गा कहाँ पर स्थित है, गोंडा में स्थित है। संत कबीर नगर ये हमारे पूर्वी क्षेत्र में आता है। चौथा आता है हमारा रामगंगा ऊपरी नदी क्षेत्र आता है। ये हमारे भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से आपसे पूछ सकता है कि गोंडा किस क्षेत्र में स्थित है, पूर्वी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में या पश्चिमी या ब्रज क्षेत्र में। एग्जामिनर है, कहीं से भी सवाल उठा सकता है आपको पेपर हार्ड बनाने के लिए। कौन कौन सी स्थल कब कब घोषित किया गया था, तो सरसवई नावर झील इटावा में स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार ये हमारा उन्नाव में स्थित है। और सांडी पक्षी विहार हरदोई में। ये सितंबर में इनको घोषित किया गया था रामसर स्थल के रूप में। 4 महीने में 6 नए स्थल को जोड़ा गया था सन 2019 में। अक्टूबर में जोड़ा गया था समसपुर पक्षी विहार, ये हमारा रायबरेली में स्थित है। और ये सारस क्रेन का सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, घर है। दिसंबर सन 2019 को समन पक्षी विहार ये हमारा मैनपुरी में स्थित है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये हमारा गोंडा में स्थित है। इसको सन 2019 में जोड़ा गया था, दिसंबर में जोड़ा गया था। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर को छोड़कर दिसंबर में इसको जोड़ा गया था। सन 2021 में 20 में किसे किसे जोड़ा गया था, तो सूर सरोवर अगस्त सन 2020 को जोड़ा गया था। और सूर सरोवर जो हमारी कहाँ पर स्थित है झील, ये हमारे आगरा में स्थित है।
सन 2021 अप्रैल में जोड़ा गया था हैदरपुर आर्द्र भूमि, ये हमारे मुजफ्फरनगर और बिजनौर का क्षेत्र है। और जून सन 2021 में जोड़ा गया था वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हमारा संत कबीर नगर में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले युग की बात की जाए तो प्रथम युग में कितने रामसर स्थल को जोड़ा गया था, तो एक रामसर स्थल को जोड़ा गया था सन 2005 में। द्वितीय युग में 6 रामसर स्थल को जोड़ा गया था और तृतीय युग में 3 रामसर स्थल को जोड़ा गया है। और चतुर्थ युग की बात की जाए सन 2026 में 2 रामसर स्थल को जोड़ा गया है, पटना पक्षी अभ्यारण्य और हमारा 12वां पक्षी अभ्यारण्य जोड़ा गया था। तो कितने हो गए, 4 युग हो गए हमारे। चौथे युग में 2 स्थलों को जोड़ा गया है। अच्छा, आर्द्र भूमि, आप सोचते होंगे कि आर्द्र भूमि माँ साहब बताते हैं क्या आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र होता है जो हमारे कैसे होता है, पानी को साफ करता है, बाढ़ों को रोकता है और लगभग 250 से अधिक प्रजातियों को क्या देते हैं, जीवन देते हैं। जैसे आपने तालाब देखा है, समझ जाओ फिर। और सबसे बड़ी बात ये प्राकृतिक रूप से होता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये तो थी आज की क्लास हमारे उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल की, उत्तर प्रदेश स्ट्रेटेजी की। तो छात्रों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सवाल इससे पूछे जाने के 100% चांस है कि पूछे जाएंगे ही। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भीम।